बड़ी बड़वाई 12:30 जाएंगे अब हमने सुनी कि बीच कथा में फिर चली गई। अरे फिर लाइट चली गई, जा लाइट चली गई। पास रहा बोले शुक्रानंद भगवान कि सब द्वारन को छोड़ मैं आई तुम्हारे पास, हे वृषभान दुलार जो अब हमरी ओर निगाह, माँ हमरी ओर निगाह। विष्णुदान भगवान की प्रभु के चरणों की तरीके से लाइट और माइक इतना परेशान करते हैं कि हम सब परेशान हो गए। संगीत वाले भैया से क्या कर रहे हैं कि कल कुछ भैया कह रहे थे कि लाइट वाले से हमारी बात हो रही है, लाइट नहीं जाएगी, तो क्या करें, कभी कभी नजर लग जाती है कुछ चीजों को। आइए चले पंच परंपरा अनंत कोटि ब्रह्मांड जगत परमेश्वर प्रभु श्री माधव के चरणों में नमन करते हुए अर्चनिया में पूजनीय जगत जननी जगदम्बा को प्रणाम करते हुए श्री राजा वृंदावन को प्रणाम करते हुए मंच में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक पूज्य पिताचार्य यश कल्याण जी आपके ग्राम भैया द्विवेदी जी, संगीत में शास्त्र हमारे भैया, मंच परंपरा के अनुसार कथा में प्रमुख स्थान श्रोताओं का, तो समस्त विद्युत समाज को सिया राम सब जन जानी करम प्रणाम चुकानी। सबको मेरा से प्रणाम शाधुवाद। आइए कथा की ओर चले। उससे पूर्व 2 बार भगवान का नाम लेंगे, नाम थोड़ा अच्छे से ले लें। आज लगता है मैया के घर में काम ज्यादा है, 3 लोग ही आए हैं, सहेलियों को क्यों छोड़ दिया?
लड़ाई हो गई कह रही सही। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो नाम लेना भगवान के संकीर्तन में नाम लेना आवश्यक होता है, संकीर्तन करना। और क्या आवश्यक होता है? ताली बजाना। पहले दिनों में बताया था कि क्यों बजाना है। आप लोग कहोगे कि दीदी क्यों आखिर परेशान कर रही हो, आज तीसरा दिन है, एक दिन की ताली बजा ली, 2 दिन बजा ली, आज तो छोड़ दो। देखो जब हमारी प्यारी प्यारी माताएं रसोइयों में ना रोटियां बनाती हैं, तो रोटियां बनाती हैं तो बेलने के लिए कैसे बनाती है? परोथन लगाती है ना। तो कहने से तात्पर्य है कि जब रसोई में आपकी रोटी बिना पत्थर के नहीं बन सकती, उसी प्रकार से भगवान की कथा भी बिना ताली बजाए नहीं श्रवण कर सकते। तो आइए चलते हैं बड़े भाव के साथ। फिर से लाइट चली जाए, जल्दी से कथा प्रारंभ कर देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बंशी वाली के चरणों में सिर हो मेरा, बंसी वाले के चरणों में सिर हो मेरा, फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है। सब बंद हो जाता है, सब हो जाता है कि हमने पी लिया है प्रेमना प्याला, हमने पी लिया है प्रेमना प्याला, प्रेमना नाम तेरा नहीं उनको कोई
प्रेम मीरा ने पाला, उनको पीना पड़ा जैसे प्याला। फिर न पूछो उस वक्त क्या बात है। भगवान की जयकारा लगाने में इतना कष्ट है। और कल लोग कुछ माताओं ने हिम्मत करी, हमारी जो दादी है, नानी है, क्या नाम है, मौनी भाई भाई। देखो नाम ही कितना अच्छा, मौनी मतलब अच्छी, नाम ऐसे इसका कोई अर्थ हो। कुछ लोग तो आजकल बच्चों के नाम क्या क्या रखते हैं, फूली डॉली पता नहीं क्या क्या। लेकिन सोचो अभी जब छोटी बच्चियां रहती हैं तो डॉली नाम अच्छा लगता है, लेकिन जब वो बूढ़ी डोहरिया हो जाएगी फिर कोई कहेगा कि डॉली दादी आ गई। कैसे लगेगा? नाम थोड़ा अच्छा होना चाहिए, इसका अच्छा मतलब हो। भैया कह रहे बहुत बेकार हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कथा की ओर चलते हैं। आज कथा का तृतीय दिवस है। हम सबने कल कथा श्रवण करी। प्रभु श्री सुखदेव जी का प्रार्थना हुआ जो श्रीमद् भागवत की रसमयी कथा की वक्ता और महाराज परीक्षित जी का जन्म जो भागवत जी के रसिक श्रोत हैं। अब जब परीक्षित जी का जन्म हो गया तो आज परीक्षित जी जब बड़े हुए तो प्रजातीर्थ लग्न में उनका नामकरण संस्कार किया गया। धोम कृपाचार्य महाराज ने नामकरण संस्कार कराया।
परीक्षित जी चारों ओर देखने लगे कि उत्तरा माँ के गर्भ में जो रक्षा कहा परितहा इच्छते यस्य सः परीक्षित चारों ओर उस शक्ति को ढूंढने लगे। अब परीक्षित बड़े होते हैं तो उत्तर की पुत्री राजकुमारी से उनका विवाह, उत्तर की पुत्री से राजकुमारी से विवाह कराया जाता है। अब एक दिन राजगद्दी पर पांडवों ने सिंहासन पर उनको स्थापित कराया और सदैव हमारे पांडव भगवान के धाम को गए। अब तो एक दिन परीक्षित जी महाराज उठे, मन में विचार किया कि अपनी प्रजा में सब कैसा चलता है जरा देख के आते हैं। आप गड़बड़ करा देखो राजा कैसा होना चाहिए। आजकल भी राजा है, पहले राजा होते थे अब कौन होते हैं? नेता। और भैया जब नेताओं का भाषण होता है तो भी बहुत कभी भी नेताओं के भाषण में जाना तो सतर्क होके जाना, क्योंकि नेताओं के भाषण में कभी डंडा लाठी पड़ने लगे, जूता चप्पल पड़ने लगे, बरूस लगे। तो भगवान की कथा में जाओ तो सबसे आगे बैठो, नेताओं के भाषण में जाओ तो सबसे पीछे, क्यों? भागने में आसान होगी ना। आज के नेता वोट लेने आते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद फिर कभी दर्शन नहीं देते। महाराज परीक्षित ने सोचा कि मेरी प्रजा के लोग सुख संपन्न तरीके से रह रहे हैं कि नहीं, किसी प्रकार का दुख तो नहीं, कष्ट तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, जरा मुझे देखते आना चाहिए। अपने स्वरूप को बदला जाकर के देखा, एक लोहार भाई ताला बना रहा था। उस लोहार भाई को देखकर ताला बना रहा है, परीक्षित ने सोचा शायद मेरे राज्य में चोरी चकारियां हैं। ये तो बड़ी दुख की बात है, लेकिन कलयुग में तो लोग ताले तोड़ देते हैं, ताले लगाने से भी कोई मतलब नहीं। एक महिला कल कथा में आई थी, बेचारी बैठी तो बड़ी कथा ध्यान से सुन रही, लेकिन टेंशन में लग रही थी। और कथा के बाद हमारे पैर पड़ रहे थे, मैया इतनी देर तक कथा में चिंता से क्यों बैठी थी, इतने टेंशन में क्यों थी? बोली दीदी क्या कहना कि ताला तो मैं घर में लगा आई थी, लेकिन उसको खींच खींच के हिलाना प्रेम से बोलो वृंदावन थी, तो ऐसे टेंशन नहीं करना। भगवान की कथा में सारी परेशानियां सब कम। परीक्षित ने देखा मेरे राज्य में ताला बनाया जा रहा है, अर्थात चोरियां होने लगी हैं, इसलिए मैंने विचार किया कि क्या करूं। घूमते घूमते गए, तभी क्या देखा, सरस्वती पूर्वाहिनी नदी के किनारे एक राजकुमार सुंदर सा पीतांबर बने खड़ा, और वह कर क्या रहा है? बोले तयूरी मात पृथ्वी भरमयो सदा परिछाना राजसी प्राप्त प्राची सरस्वती। दूर से देखा नदी के किनारे एक राजा राजसी वेश में गोरूपी पृथ्वी को पैरों से कुरेद रहा, मार रहा है, तलवार निकाल के कृपाण से उसको पीट रहा है, और बगल में खड़ा हुआ धर्मरूपी बैल केवल एक पैर पर है। अच्छा देखो कितने दुख की बात है। कभी हम किसी जीव जंतु को, किसी गाय को, किसी बैल को देखते हैं तो पैर में पीड़ा लगती है, पैर कट जाता है, तो देखने परीक्षित ने देखा कि मेरे राजा ये दुष्ट कहां से आ गया कि गौरवी पृथ्वी को पैरों से कुचल रहा है। माता पृथ्वी का अपमान करता है, केवल पृथ्वी ही तो है जो संसार का भार है। और इस कलयुग के आते ही जो वेशधारी है, जो वस्त्र पहने खड़ा है, कौन है? कलयुग के आते ही धर्म के 3 चरण समाप्त हो जाते हैं। ये जो बैल है ये धर्म है, सत्य तप दया 3 चरण खत्म हो जाते हैं, केवल एक चरण बचता है, वह कौन सा है? दान। एक पैर पर खड़ा है, इसीलिए तो बाबा गोसाई जी ने लिखा है। माताएं कुछ लोग सोचते होंगे कि दान के लिए क्यों भागवत जी में लिखा गया है, क्योंकि गोसाई जी ने लिखा है तुलसी पंछी के पे घटे न सरदारी, तुलसी पंछी के पे घटे न सरदारी।
भागवत जी में जानना चाहता हूँ, क्योंकि कलयुग में केवल एक चरण बचता है जिसके सहायता से उस भोग रूपी संसार को पार कर सकते हैं। अब तो परीक्षित गए, अपनी धनुष बाण निकाला और प्रतिज्ञा चढ़ाई, और जैसे कलयुग को मारने लगे, कलयुग आकर के चरणों में गिर गया। कलयुग ने कहा, महाराज आप मुझे मारो मत, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैं इधर उधर घूमता फिर रहा हूं। क्योंकि सतयुग हर किसी को पसंद है, द्वापर हर किसी को पसंद है, त्रेता हर किसी को पसंद है, लेकिन कलयुग किसी को पसंद। रोने लगा, विलपने लगा। परीक्षित ने कहा कि तुम कहीं भी जा, लेकिन मेरे राज्य में रहे और गौ माता को परेशान मत कर, धर्म को तू समाप्त मत कर, इसलिए तू जाए रहेगा तो मैं तेरे प्राण। कली चरणों में गिर करके रोने लगा। महाराज निवेदन करने लगा, बोले महाराज आप मेरी बुराई नहीं करो, इतना भी बुरा नहीं है। कलयुग ने कहा क्यों? बोले द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में महाराज तप करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, लेकिन मैं इतना सीधा सरल हूँ कि बस कलयुग में भगवान का नाम लो और पार चल जाओ। गुसाई ने लिखा ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम आधारा, सुमर सुमर कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान के नाम चल। अच्छा कैसे? कहने लगा, बोले कल नवशात युगो नास्ति परानने, तस्मिस्तास्त्वा स्थापयिष्यामि महाराज जो फल तपस्या करने से प्राप्त नहीं होता, जो फल यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता, जो फल ध्यान करने से प्राप्त नहीं होता, वो मेरे युग में केवल नाम लेने से मिल जाता है। कहने लगा तत् फलम लभते कलयुग शपथलोकेशम कीर्तनं, यस्य फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। महाराज मैं इतना भी निकृष्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि छोटों की श्रेणी में सबसे नंबर 1। कहने लगा महाराज कि चारों युगों में निकृष्ट है कलयुग, और मैं कलयुग में ज्ञान के फल है ना, ध्यान की छाव है, ऐसे तल के बैठा महाराज। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि छोटों की श्रेणी में नंबर 1। हाँ बहुत लोग
देखो हमारी माताएं भी ये लोग भोजन बनाने में बड़ी होशियार हैं। अभी हमारे जो शेखर परिवार में माताएं हैं ना, इतना सुंदर सुंदर भोजन बनाती है कि अब तो इतना स्वादिष्ट भोजन खाने को ही नहीं मिला। तो भोजन बनाने में बड़ी होशियार है, झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में बड़ी होशियार है, लड़ाई करने में उसमें तो फिर होशियार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब आज कलयुग ने कहा महाराज छोटों की श्रेणी में बड़ा महाराज कृपा करिए। आप ही बताइए, मुझे कोई भी अपने राज्य में ठहरने नहीं देता, आप मुझे अपने राज्य में स्थान दीजिए। तो आज परीक्षित जी ने कहा कि महाराज मेरे राज्य में मैं तुम्हें स्थान नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें रहना है ना तो मैं 4 जगह बताऊंगा। थोड़ा शांति से समझो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान की कथा में आने से तो अपने आप सबको सिंदूर गुलाल पड़ रही है, भगवान की ज्ञान करने थोड़ा शांति करा देंगे। आज परीक्षित जी ने कहा 4 स्थान को मैं बताता हूँ, जाकर के तुम वहां पर खोलो। धूतम पानम स्त्रियम सोनम स्वर्णम। महाराज कहाँ रहोगे? बोले जहाँ पर धूतम पानम, जहाँ पर लोग नाना प्रकार के नशा करते। नशा नशा तो समझते ही, जहाँ पर लोग शराब का सेवन करते हो, जहाँ पर लोग सुट्टा लगाते हो। सुट्टा समझते हो भैया? क्या महाराज जी को जो दिमाग में चल रहा है क्या होता है? क्या होता है? चिलम गांजा ये लोग कहा महाराज जहाँ लोग शराब पीते, जहाँ पर लोग गांजा इत्यादि का सेवन करें, नाना प्रकार के। अब यहाँ तो कुछ लोग गुटखा भी खाते हैं। बोले हाँ जहाँ पर लोग गुटखा खाते हैं वहाँ पर भी कलयुग है। कलयुग ने कहा महाराज ये जो पहले जगह बताई है बड़ी बेट कैसी है? बड़ी बेट क्यों? कलयुग ने कहा महाराज लोग जहाँ पर शराब पीते हो, जहाँ पर मदिरा पान करते हो, जहाँ पर नाना प्रकार के नशा करते हो, वो जगह मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं रहूंगी। आप तो दूसरी बताओ। तो आज कहा कि दूसरी जगह वह है जहाँ पर लोग वेश्यावृत्ति का गमन करेंगे, जहाँ पर लोग गड़िकाओं का संग करते हो, अपनी घर की माता बहनों का अपमान करके अपने घर बस्ती को मिटा करके ऐसी जगह पर जाकर के कलयुग तुम निवास। कलयुग ने कहा महाराज ये वाली जगह भी कुछ अच्छी नहीं है। देख भागवत जी में कलयुग ने मना कर दिया कि मैं ऐसी जगह पर नहीं रहूंगा, लेकिन आज के लोग वही करते हैं जहाँ कलयुग भी पसंद नहीं करता रहता है, वाह वो सब कुछ। आज कलयुग ने कहा महाराज तीसरी जगह बता दो। अब कहा कि ऐसा करो, अगर ये जगह पसंद नहीं है तो जहाँ पर कलह होती हो वहां पर तुम रहने लगो। अर्थात जहाँ पर सासू माँ और बहू में लड़ाई हो, झगड़ा हो, जहाँ पर देवर देवरानी में झगड़ा हो, जहाँ पर ननद में भौजाई में झगड़ा हो, वहां पर जाकर के कलयुग तुम रहो। कलयुग ने कहा महाराज ये वाली भी जगह कुछ अच्छी नहीं है, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो वो जगह थोड़ी अच्छी है। क्योंकि गोसाई जी लिखा हुआ है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना।
का एक काम करो, जहाँ पर लोग जुआ खेलते हो वहां रहे। जुआ तो समझते ही हो। देखो महाभारत में भी खेला गया था, तो क्या परिणाम था। लेकिन आजकल जुआ का इतना फैशन हो गया है कि उसको एकदम इंग्लिश नाम देके ट्रेंडिंग बना दिया गया है। क्या कहते हैं? गैम्बलिंग। बड़े बड़े शहरों में जाओ तो जुआ खाने का नाम कसीनो रख दिया गया। इतना फैशनेबल है कि लोगों को लगता है बहुत अच्छी जगह है, चल के जरा देखते हैं। और टीवी में, मोबाइल में कभी कथा लगाते हैं तुलसी की, तो वो जो ऐड आते हैं उसमें ड्रीम 11 का प्रचार है, नाना प्रकार के जुआ वाले ऐप का प्रचार, बड़े बड़े सुपरस्टार का। कलयुग ने कहा महाराज ये कोई अच्छी जगह नहीं है। शराब ऐसी होती है ना। एक बार तो एक संत ने कहा कि भैया शराब में ऐसा क्या मिलता है, जुआ खेलने में ऐसा क्या मिलता है, शराब पीने से क्या होता है, क्या टेंशन खत्म हो जाती है? संत ने पूछा कि भैया इतनी अच्छी है क्या, कुछ तो गुण होगा जब आप लोग पी रहे हैं। तो कहा महाराज टेंशन तो छोड़ो, बड़े बड़े घर खत्म हो जाते हैं, फिर तो ये टेंशन है छोटी सी चीज। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी। और जुआ खेलने वाले माताओं का पूरा गहना नीचे ले जा करके। इसलिए कहीं कहीं का महाराज ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है, कोई अच्छी सी जगह दे रहा हो तो बताओ। तो कहा कलयुग ने कहा महाराज एक काम करो, मुझे सोने में स्थान दे। क्यों कहते हैं ना कि स्वर्ण में प्रभु का वास होता है, ईश्वर का वास होता है। कलयुग ने कहा कि स्वर्ण में मुझे स्थान दे। अब पता नहीं कैसे आज परीक्षित जी के मुख से निकल गया, क्योंकि दयावान जो राजा होता है दया आ गई पे कि तुम्हें कोई नहीं रख रहा, चलो ठीक है जाओ, तो सोने में तुमको निवास दिया शरण जायते रमा इत कलयुग। अभी केवल रमा लक्ष्मी रहती थी सोने में, लेकिन कलयुग के आने के बाद कलयुग भी रहता है। अब जितनी मैयाएं सोने के हार पहनते हैं तो सावधान हो जाए, लेकिन डरने की बात नहीं है। कलयुग इस कमाई जो करते हैं ना, धर्म से कमाई पर कलयुग नहीं बैठे। अगर आप पाप की कमाई कमाकर लाते हैं, स्वर्ण पहनते हैं, धर्म की कमाई लाते हैं, चोरी करके किसी का हक मारते हैं, उस सोने को खरीदा गया उस कमाई से पहनते हैं, तब उसमें इसलिए आप लोग निष्फिक्र हो जाएं। बोले वृंदावन बिहारी। अब तो कलयुग में कहा महाराज ये बढ़िया है, सोने में वास किया, प्रसन्न हो गया। परीक्षित जी घर गए। प्रातः काल सोचते हैं कि पहले जो राजा रहते थे ना वो मृग मारने के लिए जाते। अब आज जो परीक्षित जी जाते हैं तो एक माया रूपी मृग दिखाई पड़ता है। माया रूपी मृग रामायण में भी राम को दिखाई पड़ता है ना, तो फिर रावण की लंका चली कहानी वहीं से प्रारंभ। हम सबकी कहानी भी माया रूपी में ही प्रारंभ हो रही है। पूरा संसार माया है। आज लिखा श्री भागवत जी में सुखदेव जी कहते हैं कि आज परीक्षित विचार करते हैं कि मैं जाकर मृग को मार लूंगा। और जब चलते हैं एक धनुष मान लेकर तर्कस के लेकर के और पहुंचते हैं। अब जैसे पीछे पीछे भागते हैं मृग के, लेकिन मृग मिलता नहीं। कहने से तात्पर्य जैसे हम संसार में भागते हैं कि ये संसार सच्चा है, लेकिन बाद में भागते 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 जब परेशान हो जाते हैं, जब प्रभु के ध्यान में जाने लगते हैं, तब पता चलता है कि मृग तो था ही नहीं। राम को भी मृग कहाँ मिला, सीता कहाँ मिला। आज परीक्षित जी को मृग नहीं मिला, भूख से और प्यास से त्रस्त हो गए कि मीठे रस से भरी हुई हो राधा रानी लागे, महारानी लागे, हमें कारो कारो यमुनाजी रोकाने लागे, मीठे रस से
मत
जमींदार परिवार में है जो बाहर गांव में घर बना है ना, वहां पर हम गए थे अपनी गाड़ी रखवाने के लिए। तो उनसे हमने पूछा कि आपके पति जी कहाँ है, तो बोलती अच्छा हमारे हस्बैंड है। हमने कहा अच्छा पति को हस्बैंड बोलते होंगे शायद। देखो आजकल की महिलाएं हमारी बड़ी बड़ी। एक बार तो हम कथा कर रहे हैं, शाम का कुछ मुंबई गए थे, सीता सिंधु भवन में कथा चल रही थी। अब वहां पर जब कथा कहने गए थे तो वहां पे जो फिल्म दुनिया में जो काम करते हैं ना, वो सारे लोग कथा सुनने के लिए आए थे। अब वो सब लगे इंग्लिश में बातें करने। हमारे आसपास से एक बूढ़ी मैया लिए थे, उनके स्वामी जी रहे थे, मतलब 40-50 साल की तो थी, बेचारी बड़ी बड़ी तो थी। अब उन्होंने फिल्मों में काम करने वाली हीरोइन से पूछा कि ये आपकी कौन है। सो वो हीरोइन तो पढ़ी लिखी, उन्होंने कहा कि ये इज माय हस्बैंड, मतलब ये मेरे पति हैं। और बोली मैं इनकी वाइफ, ये मेरे पति और मैं इनकी वाइफ। अब बेचारी हमारी मैया हरिद्वार की थोड़ी बिना पढ़ी लिखी, उन्होंने अपने साड़ी के पहियों में गांठी मार दी। मुझसे भी कोई पूछेगा तो मुंबई में कोई सोचे नहीं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं। अब मैया बैठी रही, हस्बैंड वाइफ बोलना जाए। तभी एक मैया गई वहां पे, हमने पूछा क्यों देवी जी हरिद्वार से आई है दीदी के साथ? बोली हाँ। अच्छा आपके साथ में कौन है? अब भैया जल्दी में बेचारी घंटा मार रही थी, बातें करी, सब दिमाग से बात निकल गई। हस्बैंड वाइफ गई भूल, बोले ये हमारे हैंड पंप को हम इनकी पाइप के बोलो प्रेम से वृंदावन पे हथियार। तो ऐसा होता है, लेकिन हस्बैंड बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हस्बैंड का मतलब क्या है? हंस बैंड है, मतलब जो मैया अपने पतियों का बैंड बजाती होती है, इसलिए मत बोला करो स्वामी बोला करो, पति बोला करो। आइए आज सुखदेव जी महाराज का दर्शन करा रहा हूं। परीक्षित जी महाराज ने स्थान दे दिए, जाइए स्वर्ण में निवास करिए। अब जब घर पहुंचते हैं, एक दिन सोचते हैं कि जाता है मृग के पीछे, भागते गए मृग के पीछे, मृग नहीं मिला। हार के थक के भूख प्यास से और जब भूख लगी प्यास लगी, जंगल में देखा कि ऋषि की कुटिया दिखाई दी। उस ऋषि की कुटिया में प्रवेश कर जाते हैं, सोचते हैं थोड़ा पानी पी लूंगा, थोड़ा कुछ खा पी लूंगा तो थोड़ा शरीर में ताकत आ जाएगी। अब जब जाते हैं, वो कुटिया किसकी है? समीप ऋषि। समीप ऋषि की कुटिया में प्रवेश करते हैं कि कुटिया में प्रवेश किया, ऋषि को देखा, प्रणाम महाराज ऋषि हे मुनिवर, मैं छोटा सा पीड़ित हूं, मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है। लेकिन ऋषि शामिल जो थे ना, वो तपस्या में आ गया। जब संतों की समाधि लगती है ना, तो फिर उन्हें दुनिया की खबर नहीं, लेकिन हमको केवल दुनिया की खबर है। लेकिन कहते हैं ना कि मत भूल बंदे, इस घर से बढ़कर एक और भी घर है, असली वाला, ये तो नकली है। सामयिक ऋषि जी भगवान के वचन में लीन। अब परीक्षित लगे हिलाने के लिए, महाराज भूख लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? सामयिक जी ने नेत्र नहीं खोले। जब ज्यादा परेशान हुआ परीक्षित ने, देखो संत जल्दी से तो दुष्ट नहीं होते, ऐसे ही दुष्ट नहीं, लेकिन अगर कोई पीछे ही पड़ जाए, हाथ धोके ना धोके, तो फिर क्या करा जाए? सामयिक ऋषि ने नेत्र खोले और क्रोध से देखने लगे। परीक्षित जी महाराज ने सोचा कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, इतना धर्म करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन ये महाराज बोले ना तो मेरा वंदन किया, ना अभिनंदन किया, ना पानी को पूछा, ना भोजन को, उठ भी नहीं रहे अपनी ये तपस्या से। रुष्ट हो गए, बाहर निकले, मरा साफ अब मरा साफ पड़ा था, अपने बाण से उठाया मौत से उसको और महाराज जी के गले में डाल दिया। संत को तो कोई चिंता नहीं, संत तो वैसे। अब जब ये कृत्य किया, बाहर निकले, दरवाजे पर ही उनका बाला खेल रहा,
उनका बालक कौन है? स्वामी ऋषि जी का श्रृंगी जी महाराज। रामायण में कथा सुनते हैं रामचरितमानस में श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सुभ यज्ञ करावा। वही पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराने वाले श्रृंगी महाराज ने देखा जो स्वामी के बेटे गंगा में स्नान करके आ ही रहे थे। सोचा इस परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान कर दिया, मारा मेरा सांप उनके गले में डाल दिया। शोक क्रोध से आज संत आग में डूबा हुआ है और कहने लगे बोले कहने लगे तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया, मेरे पिता का अपमान किया, इसलिए जाओ परीक्षित जो मरा सांप मेरे पिता के गले में डाला है, यही मरा हुआ सांप अर्थात तक्षक नाग तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। 7 दिन के भीतर ही आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। अब हम सब भी सोचते हैं कि आखिर जब भगवान कथा श्रवण करा रहे हैं, वेद व्यास जी ने जो लिखी, सूत जी ने सौनक जी को सुनाई। सौनक जी ने एक बार कहा महाराज कथा तो बड़ी अच्छी सुना रहे हो, लेकिन ये तो बताओ 7 दिन में क्यों मर गए? कुछ तो रीजन तो होगा। कहा भैया इस 7 दिन में ही सब कुछ संसार का होगा। देखो सोमवार को जन्म होता है, मंगलवार को बड़े होते हैं, बुधवार को विवाह हो जाता है, गुरुवार को बच्चे हो जाते हैं, फिर हम शुक्रवार को बच्चों को पढ़ाते हैं, शनिवार को बुढ़ापा आ जाते हैं और रविवार को परमात्मा की धाम से अच्छा जो भी क्रियाएं होती हैं 7 दिन के भीतर ही होती है। आत्मा तो नहीं बना ना, संडे से शुरू होता है, मंडे पे खत्म हो, फिर से संडे लग जाता है। महाराज की सारे संसार की क्रिया 7 दिनों में होती है, इसलिए कहा इन्हीं 7 दिनों में चक्कर लिया। अब तो जब ऐसा कहा श्रृंगी ऋषि थोड़ा क्रोधित हो गए। कुछ ऋषि होते हैं, देखो जितनी भी भागवत जी महापुराण में कथाएं आई हैं, सब ऋषि थोड़े अच्छे ही माने गए, कम गुस्से वाले। केवल एक ऋषि ऐसा है जो गुस्से वाला भी है और धर्मात्मा भी है। वो कौन है? दुर्वासा जी महाराज। प्रथम से बोले दुर्वासा जी महाराज की एक बार माता द्रौपदी का जब सारे पांडवों को वन में भेज दिया गया ना, वन में निवास करने के लिए, प्रभु की कृपा से द्रौपदी जी की लाज बताई थी हमारे प्रभु ने। उन्हीं द्रौपदी को एक सुंदर पात्र दिया था। अच्छा उस पात्र में से जंगल में नहीं देखो कुछ तो नहीं था, लेकिन उस पात्र में ना पहले संतों को भोजन कराती थी। संतों को भोजन कराने के अलावा पांडवों को भोजन कराती, सबसे लास्ट में स्वयं भोजन करती। कितनी मैयाएं हैं जो सबसे लास्ट में करती हैं? पहले सासू मां को पवाती है, ससुर जी को, फिर बाद में सभी हाथ ऊपर कर दीजिए। नहीं कर बोल रही हम सबसे पहले खाते हैं। ठीक है भाई, भूखे भजन ना होए गोपाला जैसे भी है भगवान का। अब तो देखो कौरवों के पास दुर्वासा जी एक बार पहुंच गए, निमंत्रण किया दुर्वासा जी का। कौरवों ने निमंत्रण किया, खूब भोजन करवाया, तगड़ी तगड़ी दक्षिणा दी, और जब माला माल किया दक्षिणा लेकर, देखो ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद दक्षिणा अब जब दुर्वासा जी जाने लगे, कौरवों ने कहा दुर्योधन ने कहा महाराज पांडवों ने भी आपका निमंत्रण किया, जबकि निमंत्रण नहीं किया था। बेचारे वन में जंगल में अकेले, उनके पास तो खाने की व्यवस्था नहीं, क्यों करेंगे? क्यों किया? कौरवों ने सोचा कि अगर दुर्वासा ऋषि जाएंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, संध्या का समय हुआ है, अब तक तो द्रौपदी ने भोजन कर लिया होगा। जब द्रौपदी मैया भोजन कर लेती थी ना, तो उसके पास जो श्री कृष्ण का दिया हुआ अक्षय पात्र था, उसमें से फिर भोजन नहीं निकलता। कौरवों ने भेज दिया, बढ़िया रहेगा दुर्वासा जी श्राप देंगे और कौरवों का सर्वनाश हो जाएगा। अब तो दुर्वासा जी महाराज जी भगवान का भजन करते हो, आप लोग भी कर लो थोड़ा। मुझ में नारायण तुझ में नारायण, तुझ में नारायण तुझ में नारायण।
पांडव को चक्कर में पड़ गए कि शाम की बेला है, अच्छे पात्र से भोजन भी नहीं निकलेगा। अगर इन महाराज को भोजन न पवाया तो गजब हो जाएगा। अब पांडव मन में विचार करने लगे, दुर्वासा जी तो गुस्से वाली है, थोड़ा महिलाएं शांति के साथ देख ये बहनें ज्यादा कर रही हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्रिमूर्ति खतरनाक होती है ना महाराज, पीछे आ गया। आज दुर्वासा जी गया, पांडवों ने गुस्से वाली लगी, श्राप देते हैं, भगवान का वंदन करने लगे, प्रभु को मनाने लगे, महाराज को ये निकालो। कैसे इस परिस्थिति से निकलेंगे, भोजन कहाँ से पवाए, भोजन तो है नहीं। प्रभु का स्मरण करने लगे, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे परमात्मा, हे कृष्ण, हे संसार के मालिक, आप कुछ करो। अब पांडवों ने कहा दुर्वासा जी से, महाराज आपकी संध्या भोजन का समय हो गया है। देखो जो संत होते हैं वो 3 बार स्नान करते हैं, 3 बार संध्या भोजन। आप एक काम करो, गंगा जी में जाकर स्नान कराओ, तब तक हम भोजन की तैयारी करते हैं, बढ़िया आपको भोजन बनवाएंगे। बोले ठीक है। अब यहाँ विचार करने लगे कि ऋषि तो स्नान करके आते ही होंगे, तो भाई देखिए। तब द्रौपदी जी ने प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण किया और तब भगवान हमारे श्री कृष्ण आए, क्योंकि जब जब द्रौपदी ने प्रभु का स्मरण किया तब तक परमात्मा आए। और जब तक हम संसार के रास्तों से आस लगाते हैं तब तक कुछ नहीं होता, क्योंकि माता द्रौपदी प्रयाग बचाई थी कि सारी बिच नारी है किनारे बिच सारी है, सारी है किनारे है किनारे है कि सारी। अब जब सबको बुलाया, द्रौपदी ने अपने 5 पतियों को बुलाया, जब किसी ने सहायता नहीं करी, गर्दन झुका के नीचे खड़े रहे, तब बांक बिहारी को बुलाया और तब सारी के बीच बीच बांक बिहारी, बांक बिहारी सरकार। आज द्रौपदी ने बुलाया प्रभु को, तब प्रभु आए द्वारिका से। उस अक्षय पात्र से एक पत्ता निकला, तुलसी जी का जो भोग लगा उसने डाला। दुर्वासा ऋषि आए, प्रभु ने साक्षात वह तुलसी का केवल पत्ता ही दिया और दुर्वासा ऋषि को डकार आया, भूख मिट गई। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, ऐसे सबकी लाज रखते हैं। वही द्रौपदी आज तो कथा शांत करा दिया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, क्रोध में सामयिक ऋषि ने कहा, बेटे तुमने ये गलत है, ये जो परीक्षित है ये धर्म के रास्ते पर चलते हैं, ये धर्म के रास्ते यज्ञ कराते हैं, ब्राह्मणों का बड़ा मान करते हैं, आपने गलती की। ध्यान रखना, आज ये परीक्षित से ये हुआ कैसे? परीक्षित बड़े धर्मावलंबी है। क्यों हुआ था? क्योंकि जब महाराज मगध को मारने आए थे ना, तब अपने सिर पर जरासंध के राज से आए हुए सुंदर सा एक मुकुट लगाया हुआ है। और मुकुट किस चीज का बना था? किस चीज का? स्वर्ण का बना था। अब स्वर्ण में किसका वास? परीक्षित नहीं तो ले लिया, तो जा करके वो प्रभु के सिर पे बैठ गए। अब जब कलयुग सिर पे सवार हुआ तो बुद्धि विवेक कुंद हो गई। परीक्षित ने संत का समझा अपमान किया। अब जब ये सब हो गया, मुकुट उतार के रखा, तब मन में विचार आया कि मैंने कर क्या। अब
तो रोने लगी, मैंने संत का अपमान कर दिया, अब मेरी ये दुर्गति तो सुनिश्चित है। तभी परीक्षित को श्राप हो गया। ऐसा सारी प्रजा में पता चला। नाना प्रकार के ऋषि आए, उनके लिए यज्ञ करने लगे। कोई कहता है कि 7.5 का दान दो, सब कुछ ठीक हो जाए शायद। कोई जप करने लगा, कोई तप करने लगा, कोई माला करने लगा। लेकिन कुछ ऋषियों ने कहा अत्रि वशिष्ठ चैनः अंगिराश्च भृगु पाराशरो गांधीसु अथरामुद्ध। सारे ऋषि आए, लेकिन ऋषियों ने कहा कि भैया परीक्षित, हमें नहीं लगता कि 7 दिन में हम कुछ तो प्राप्त कर पाएंगे। 7 दिन बहुत कम समय, मृत्यु 7 दिन की निकट है, आपके पता नहीं कुछ कर पाएंगे हम। तभी हमारे सुखदेव जी महाराज पधारते हैं। और सामने से जब सुखदेव जी आते हैं, अब भूत वेश धारण करके 16 वर्ष की आयु में, शरीर पर वस्त्र नहीं है, छोटा सा लंगोट धारण करके आते हैं, तो ग्राम के कुछ बच्चे उनके पीछे लगे उनका उपहास करने लगे। अब जब जाकर के पहुंचे सामने, तो परीक्षित जी ने प्रणाम कर लिया और निवेदन करने लगा गुरु जी से। हे परीक्षित जी ने कहा कि हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी स्वामी, 7 दिनों में मुझे मृत्यु का संकट है, आप कुछ तो करो। और जब ऐसा कहा तो आज सुखदेव जी ने कहा कि चिंता मत करो, ऐसी अलौकिक सप्त दिवसीय कथा है जिससे बड़े बड़े पापी तर जाते हैं। श्रीमद् भागवतामुक्ति सप्ताहं वाचनम्। सुखदेव जी से कहा प्रभु बहुत दुखी हूँ, क्या करूं, यह मृत्यु का भय कैसे जाए। लेकिन आजकल कल हम टीवी देख रहे थे, शाम को टीवी भैया ने चला रहे थे, उसमें कुछ अच्छा सा प्रसंग आ रहा था कथा का। लेकिन बीच में ऐड आता है किस चीज का, कि एक व्यक्ति माउंटेन पर चढ़ता है, एक बोतल ले लेता है, पीता है, कहता है कि डर के आगे जीत है। मतलब वो जो पेय पदार्थ है, पेप्सी क्या बोलते हैं उसको, हम तो नहीं पीते, आप लोग पीते होंगे, सुझाव उसको पीता है और इतनी ताकत आ जाती है उसके पास कि सारा भय समाप्त हो जाता है। कहीं तो समुद्र में छलांग मारता है, कहीं पहाड़ पे जाता है। ऐसे ऐड आजकल चलते हैं। लेकिन अगर किसी पेप्सी में, किसी कोको कोला में, किसी थम्स अप में, किसी स्प्राइट में इतना गम होता तो क्या परीक्षित जी वही ना पी लेती और मोक्ष मिल जाता, फिर तो मृत्यु का भय नहीं रहता। लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि इस मृत्यु का भय, संसार रूपी सागर से मोक्ष प्राप्त करना है, तो फिर केवल और केवल भागवत जी की कथा कराओ। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संवेदम भक्ति ज्ञान विरागो स्थापनाय प्रकाशितम्। श्रीमद् भागवत सप्ताहं वाचनम्। परीक्षित जी चरण में लेट गए, बोले महाराज आप मेरा कल्याण कर सकते हो। कहने लगे कि साथी हमारा, देखो कोई कष्ट हो ना तो गुरु से अपने कष्टों को डिस्कस कर लेना चाहिए। किसी से मत करो, संसार में किसी से करोगे तो संसार के लोग मजाक उड़ाएंगे, गुरु से करोगे ना तो समाधान अवश्य। कहा कि साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना स्वामी
कराएंगे। अगर मैं मोक्ष को पा जाता हूँ तो मैं धन्य हूँ गुरुवर। आज श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा श्रवण कराई। श्री भागवत जी में गुरु का महत्व बताया, क्योंकि कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं। सबसे बड़े बड़े भागवत जी के सुखदेव जी बोले गुरु बिन ज्ञान नहीं, और गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्मा विचार न लहत है, गुरु बिन आश नहीं, इस बुद्धि का प्रकाश नहीं, भ्रम को नाश नहीं, संशय अरु गुरु बिन बाट नहीं, कोड़ी बिन हाट नहीं, ये सुंदर प्रकट लोक में कहत है, सुंदर प्रकट लोक ये वेद पुराण शास्त्र भागवत जी कहते हैं कि गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं। लेकिन कहते हैं कि संसार के लोग गुरु पर विश्वास नहीं करते, बाकी किसी पर भी कर लेंगे। बुढ़ापा आता भजन नहीं करते, और बुढ़ापा आने का संकेत हमें कभी कुछ मैया कल कह रही थी कि अभी तो हम जवान हैं, अभी से क्यों भजन करवाती हो दीदी, जब बुढ़ापा तो तब करेंगे ना। हाँ देख कलयुग के लोग बुढ़ापा होने का संकेत क्या है? श्री रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात लिखी है, बोले श्रवण समीप भय